जिक्र कीजिए, बताइए कि क्या हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सब धरने पर बैठ गए, उसके बाद की कहानी बताइए, कौन कौन था? देखिए, ईडी का बंगाल में एक्शन और तृणमूल का दिल्ली में रिएक्शन, और एकदम जो कहते हैं ना फिदाइन दस्ता वो भेजा था ममता बनर्जी ने आज गृह मंत्री अमित शाह के लिए एज अ गिफ्ट, क्योंकि कल जब ईडी वहां पहुंची तो वो जो रिटर्न गिफ्ट यहाँ दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस ने भेजा है। और इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग था वो, आप समझिए कि पुलिस वालों को नहीं समझ में आया। जो कर्तव्य भवन नया दफ्तर है गृह मंत्रालय का और बिल्कुल इंडिया गेट पे है, वहां पुलिस वाले देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, कि 4 तृणमूल कांग्रेस के सांसद बैठे हुए हैं, हाथ में छोटे छोटे प्रिंट आउट्स रखे हुए हैं, और 9:30 या 32 पे वो फोटो भेजी गई। उससे पहले एक छोटा सा मुझे वो दिया गया था कि अब खेल होने वाला है, और जितनी देर में हमारी गाड़ी घूमती वहाँ ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली पुलिस वाज टेकन अबैक, और फिर रीइंफोर्समेंट भेजी गई, खींचा गया सांसदों को, जैसे तैसे गाड़ी के अंदर भरा गया। तो डेरेक ओब्रायन, कीर्ति आज़ाद, साकेत गोखले, महुआ मोइत्रो, प्रतिमा मंडल, ये सब उसमें थे 8 टोटल सांसद। उनको खींच के जैसे तैसे गाड़ी में भर के भेज दिया गया वहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के अंदर। प्रतिमा मंडल बाहर आई थी एक बार कागज लेने के लिए, मैंने कहा बात करते हुए जाइए, कह रही नहीं हम अभी भी डिटेंशन में, अभी कैसे बात करेंगे। तो ये कुल मिला के गृह मंत्रालय के दफ्तर से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक की कहानी, और इतना टेकन अबैक था कि कुछ लोग तो गृह मंत्री के घर पहुंच गए। अच्छा, ये सोच के कि कहीं वहां प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहा है। ये नया लोकेशन कर्तव्य भवन जो आई थिंक नया ऑफिस है। हाँ, कितने सेकंड के लिए या कितने मिनट के लिए बैठे हुए थे सांसद? मुझे लगता है 15 मिनट में ये पूरा जो है खेल वहां पे 15 से 20 मिनट में सिमट गया, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव जगह है वहां, और इस समय सारे अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारी अपने अपने सरकारी दफ्तरों में जा रहे होते हैं, ट्रैफिक मूव आउट कर रहा होता है, तो उतनी ही देर में पूरा रायता फैल गया वहां ट्रैफिक के लिहाज से। 26 जनवरी की तैयारियों में चल रही है। तृणमूल कांग्रेस का काम हो गया। बंगाल में कल ममता बनर्जी ने, तृणमूल की सुप्रीमो ने स्पष्ट रूप से कहा था, प्रधानमंत्री को मैसेज दिया था कि आप अपने गृह मंत्री को संभाल लीजिए। और देखिए आज मैसेज का एग्जीक्यूशन दिल्ली में हो गया, गृह मंत्रालय के बाहर तृणमूल का प्रदर्शन। और आज हमारे पास काफी सारे विस्फोटक इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो हम आगे साझा करेंगे, ताकि दर्शक हमारे स्किप ना करें, ये पूरा एपिसोड देखते रहें। ये हुक बहुत जरूरी है, हुक दिया है ये, बहुत जरूरी है। नहीं, मैं ये जिक्र कर रहे थे तो कल का जिक्र हुआ, और किस तरीके से आईपैक के प्रतीक जैन जो चीफ आईपैक के, उनके वहाँ से जो दस्तावेज उठाए गए। राहुल, आप आईपैक को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं। प्रतीक से भी आपकी बातचीत है, क्या कहानी है प्रतीक की? देखिए, आईपैक जो है सब जानते हैं, प्रशांत किशोर ने शुरू किया था, और उन्होंने तमाम ऑपोजिशन पार्टीज, डीएमके, जगनमोहन रेड्डी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम लोगों के लिए काम किया है। उसके बाद उन्होंने दूरी बनाई और फिर प्रतीक जैन जो है वो बने डायरेक्टर। उनके पास पूरी कमान आई आईपैक की, और आईपैक के पास आज की डेट में आप जहाँ तक मेरी जानकारी है उनके पास एक ही क्लाइंट है, वो टीएमसी है। और जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था प्रतीक जैन का, तब मैंने उनसे समझने की कोशिश की थी कि आखिर वो करते क्या हैं, ये पॉलिटिकल कंसल्टिंग होती क्या चीज़ है, ये किस चिड़िया का नाम है, इससे नेताओं को क्या फ़ायदा होता है, पॉलिटिकल पार्टी को क्या फ़ायदा। तो उन्होंने बताया, देखिए अगर आप अध्यक्ष हैं तो आपके अगल बगल ऐसे लोग होंगे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे। ऐसे में आईपैक की एंट्री होती है, वो आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए। वो आपको ये बताएंगे कि आप इस उम्मीदवार को टिकट दीजिए, इस उम्मीदवार को मत टिकट दीजिए। ये जो गुटबाजी होती है जो हर पार्टी में होती है, उससे बचने का एक तरीका होता है सर्विस। वो सर्विस का काम आईपैक करता है। उसके बाद जो पॉलिसी बनाई जाती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आपने वायदे किए होते हैं मैनिफेस्टो के अंदर, ये सारा का सारा काम आईपैक को आप ऐसे मत जानिए कि उन्होंने चुनाव के बाद काम करना बंद कर दिया। वो अभी भी काम कर रहे थे। अच्छा, वो लगातार गवर्नेंस के अंदर भी वो हेल्प करते हैं। पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस जो होते हैं उसमें भी वो अपना इनपुट देते हैं। आप इसको ऐसे मानिए कि जैसे एनएसी हुआ करती थी, आपको याद है? हाँ, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉलिसी बनाती तो नहीं थी लेकिन पॉलिसी के लिए रिकमेंडेशंस भेजा करते थे। उसी प्रकार से वो लोग डेटा इकट्ठा करते हैं। वो तमाम चीजें अब ममता बनर्जी कह रही हैं, और जाहिर है प्रतीक जैन बहुत क्लोज थे। उनके ऑफिस गई थी ममता बनर्जी जीतने के बाद उनको बधाई देने के लिए, तो काफी क्लोज हैं। और उनके यहाँ पे जो कल हुआ हमने देखा किस तरीके से फाइल, जाहिर है आप ये मान के चलिए कि ये
पॉलिटिकल इशू बनेगा बड़ा वहां पर बन बंगाल गया के है अंदर। वो तो। इसमें ऐड ऑन दे देता हूँ हाँ वैसे। हाँ अप्रत्याशित कई रूप में रहा कल ईडी का जो रेट था। पहली बार किसी पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनी पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की है इस तरह से, जिस राज्य में इलेक्शन है। तो ये एक पेंडोरास बॉक्स खोलने जैसा है कि अब आगे क्या डीएमके जहाँ पावर में है वहाँ ऐसा करेगी, या बंगाल में। और मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई वहीं तृणमूल की तरफ से कि ये हमारा जहाँ दफ्तर है आईपैक का, गोदरेज जो लेक व्यू के साथ वो दफ्तर है, बहुत शानदार सा बड़ा सा बिल्डिंग है उसके साथ, वहीं से बगल में नेशन विद नमो का भी दफ्तर है कुछ 100 मीटर की दूरी पे। तो एक टीजर भरता कि क्या ये किया जाए। ममता बनर्जी ने कल तो कहा ही कि अगर हम आपके पार्टी ऑफिस पे कर देंगे तो, नंबर 1। नंबर 2, आप रिश्तों की बात क्योंकि राहुल कर रहे थे, प्रतीक जैन और ममता बनर्जी के बीच में रिश्तों की घनिष्ठता ये है कि सुबह 6-7 बजे के आसपास वहाँ आईपैक का एक मीडिया टीम का लड़का बैठा हुआ था, अच्छा जो ओवरनाइट बैठा होता है चीजें ड्राफ्ट करने के लिए। उसको अचानक से कई सारे अधिकारी आते हुए दिखाई देते हैं। तो पहला काम उस लड़के ने प्रतीक जैन को फोन करने का किया, फोन नहीं उठा क्योंकि वहां पे भी एक्शन चल रहा सुबह था। बज रहे थे, हाँ। 6 बज रहे थे। नहीं, वहां भी एक्शन चल रहा था एक ही साथ पैरेलली, 2 जगह पे 2 अलग अलग टीम थी। अच्छा फिर उसने किसी और को आईपैक में फोन किया कि यहाँ पे ईडी आई है। वो इन्फॉर्मेशन ममता बनर्जी को पहुंची। ममता बनर्जी बिना देरी बिना विलंब के सीधे जहाँ पे घर है प्रतीक जैन का वहां पहुंची। प्रतीकेर बाड़ी कोथाय बोलते हुए गाड़ी से उतरी है कि प्रतीक का घर कहाँ पे है, और घर के अंदर गई। अप्रत्याशित किस रूप से अब होता है कि आमतौर पे जब ईडी का एक्शन होता है घर के अंदर एक्सेस लोगों को नहीं मिलता है। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर के अंदर गई, प्रतीक से मिली, उनकी वाइफ से मिली, प्रतीक के बच्चे से मिली, और ये सब कुछ ईडी के ऑफिसर्स के सामने उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट है, और दोनों के बीच में जो घनिष्ठता है वो। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताया गया तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही खासम खास, जिनके पास सारी डिटेलिंग वो नोट कर रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था, कि अंदर से ना केवल वो फाइल लेके आई, प्रतीक का फोन भी लेकर आई। उन्होंने बात कहा कि ये फोन तो ले जाएंगे, इस पे मेरी बात होती है रोज। और 2 दिन पहले भी प्रतीक जैन अभिषेक बैनर्जी के साथ एक बीरभूम में थे, वहां स्ट्रैटेजी, वहां क्योंकि रैली वैली थी तो स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही थी। और हर दिन कितने मैसेजेस होते हैं नेताओं के बीच में, तो और स्ट्रैटेजिस्ट दीदी के वो बीच में। फोन भी ले गई? फोन लेके आ गई वो बाहर, वो कहते हुए कि अब ये ले गजब। जाएगी ईडी इसको जो है रख लेगी, सारा डेटा चोरी कर लेगी। और इसके साथ ये भी इनका दावा है, क्योंकि हम लोग और आगे चर्चा करेंगे कि कितना सेंसिटिव डेटा होता है। वो कह रहे हैं एसआईआर का पूरा डेटा आईपैक के ऑफिस में रखा हुआ है, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ताओं का डेटा है तृणमूल का, वो आईपैक के ऑफिस में रखा हुआ है। Reporters Off Air.